हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना और डिग्रीज मीन्स होता है श्रेणी। अर्थात आज हम श्रेणियों के तुलना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जान लें कि जो आपकी डिग्रीज होती हैं वो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब में ही पाई जाती है। तो डिग्रीज आपकी जो कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज हैं, यहाँ जो है तुलना की जाती है। तो ये डिग्रीज जो है सिर्फ आपकी केवल एडजेक्टिव और एडवर्ब में पाई जाती हैं। इसके अलावा पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं भी डिग्रीज नहीं पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसके 3 प्रकार बना दिए गए हैं। एक तो है आपका पॉजिटिव डिग्री, इसके बाद दूसरा आपका आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, फिर इस तीसरा आपका क्या हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारी डिग्री होती हैं वो कितनी होती हैं 3। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव। 3 डिग्रीज आपकी पाई जाती हैं। जब 3 डिग्रीज पाई जाती हैं तो आइए जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में किसी एक व्यक्ति के मूल गुण या दोष की बात की जाती है। किसी एक व्यक्ति के मूल गुण या द्वेष की बात की जाती है। तो आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री में हम किसी एक व्यक्ति के मूल गुण या द्वेष की बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, 2 के बीच तुलना करवाते हैं। 2 व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के गुण एवं द्वेष में तुलना कराई जाती है। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के मूल गुण या द्वेष की बात हम करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में 2 व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के मध्य गुण एवं द्वेष की तुलना कराई जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या किया जाता है कि एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान की तुलना उसके समस्त वर्ग से कराई जाती है। तो आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के मूल गुण या द्वेष की बात कर लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं कि 2 व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के मध्य गुण एवं दोष में तुलना करवा लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण या द्वेष की तुलना उसके संपूर्ण जाति से, संपूर्ण वर्ग से कराई जाती है। तो आपने देखा कि डिग्रीज आपकी कितनी होती हैं 3। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा पॉजिटिव डिग्री में मूल गुण या द्वेष की बात करते हैं,
कंपैरेटिव डिग्री में दो गुण या द्वेष के बीच जो है तुलना करवाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं कि किसी एक व्यक्ति के मूल या गुण या द्वेष की तुलना उसके संपूर्ण जाति से करवा दी जाती है। तो आइए देखते हैं, एक एक को इंडिविजुअली टच करते हैं, बाय एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि आपका आया पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री आया तो यहां पर कहा गया कि पॉजिटिव डिग्री में एक व्यक्ति या के गुण या द्वेष की तुलना करवाई जाती है। तो हम मूल गुण या द्वेष की बात करते हैं। तो आइए जो है, अगर यहां पर एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के मूल गुण या द्वेष के मूल गुण या द्वेष की चर्चा करें तो देख रहे हैं कि यदि हम एक व्यक्ति के मूल गुण या द्वेष की चर्चा करते हैं तो कहाँ जाता है, पॉजिटिव डिग्री में। ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। ये स्ट्रक्चर बनेगा जब हम किसी एक व्यक्ति के मूल गुण या द्वेष की बात करते हैं। या फिर जो है, तो अब इसका जैसे बन गया तो हम कह दें राहुल इज अ गुड बॉय। तो आप देख रहे हैं कि बॉय आपका सिंगुलर कॉमन नाउन, गुड आपका एडजेक्टिव, उसके पहले ए आ गया है। तो ऐसे में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राहुल कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति की। तो जब एक व्यक्ति के हम गुण या दोष की तुलना करते हैं तो ऐसी बात में हमें क्या होता है कि वहाँ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव रखना पड़ता है। जैसे कह दिया जाए सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर देखा जाए कि गर्ल सिंगुलर कॉमन नाउन, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव, ए आपका आर्टिकल। जैसे कहा गया ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। बॉय आपका सिंगुलर कॉमन नाउन, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव, एन आपका जो है आर्टिकल। तो ये आपका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कब काम करता है, जब आपका एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में रखा होगा और ऐसी स्थिति में वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव किसी एक व्यक्ति के मूल गुण या द्वेष की बात करता है। एक स्ट्रक्चर तो यहाँ पर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहीं पर पॉजिटिव डिग्री में ही कि और कैसे कैसे रूप में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, आपका आ जाएगा वर्ब, और वर्ब के बाद आपका आ जाएगा एडजेक्टिव। इस क्रम में भी आएगा जब एक व्यक्ति के मूल गुण या द्वेष की बात करेंगे, एक वस्तु के मूल गुण या द्वेष की बात करेंगे, एक स्थान के। जैसे कहा गया राहुल इज इंटेलिजेंट। राहुल इज इंटेलिजेंट। तो देख रहे हैं आपका इज क्या है, वर्ब है, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कहा गया शुगर टेस्टेस स्वीट। तो आप देख रहे हैं टेस्टेस आपका क्या है, वर्ब, स्वीट आपका क्या है, एडजेक्टिव। जैसे कहा गया आई फील हैप्पी। तो देख रहे हैं फील आपका क्या है, वर्ब, और हैप्पी क्या है आपका एडजेक्टिव। तो जब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से एक व्यक्ति के गुण या द्वेष की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में वह जो है वाक्य हमारा कहाँ जाता है, पॉजिटिव डिग्री में जाता है। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव डिग्री की। अब हम जो है चर्चा करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की। तो आइए देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। सेकंड पॉइंट, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में जैसा कि हम देखते हैं
तो कंपैरेटिव डिग्री में दो के बीच तुलना कराई जाती है, दो के बीच तुलना। तो दो के बीच तुलना अर्थात दो व्यक्ति के बीच तुलना, दो वस्तु के बीच तुलना, दो स्थान के बीच तुलना। अर्थात हम ये कह दें कि पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के मध्य गुण एवं द्वेष की तुलना कराई जाती है। ऐसे में जो आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्रायः देन का प्रयोग किया जाता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में कह रहा है दो के बीच तुलना, तो दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान के मध्य गुण एवं द्वेष में तुलना कराई जाती है। ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या रखा जाता है? देन रखा जाता है। जैसे कह दिया जाए आई एम वाइजर देन यू, आई एम वाइजर देन यू, तो वाइज का कंपैरेटिव कौन हो गया? वाइजर कंपैरेटिव डिग्री, और देन लग गया आई एम वाइजर देन यू। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, जैसे कह दिया जाए शी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर, शी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर। ये आपका देखिए क्लेवर का कंपैरेटिव क्लेवरर, यहाँ पर कौन आ गया? देन। और तुलना, यहाँ आई की तुलना किससे की जा रही है? यू से। यहाँ सी की तुलना किससे करवाई जा रही है? हर सिस्टर से। तो कहने का मतलब क्या है? हम ये देख रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान के मध्य गुण एवं द्वेष में तुलना कराई जाती है। इसके बाद अब हम जो है इसी में और चर्चा कर लें कंपैरेटिव डिग्री में। तो जैसा कि हम जानते हैं जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इंफेरियर, प्रायर, प्रीफर, प्रिफरेबल एंड एल्डर। जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इंफेरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल एंड एल्डर में कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स पाया जाता है, अतः इनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है। इसका बन सकता है एल्डर का, क्योंकि एल्डर जो है आपका ओल्ड से बनता है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट होता है। तो एल्डर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें तो आपका जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इंफेरियर, प्रायर, प्रीफर और प्रेफरेबल ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि इनका ना तो पॉजिटिव बनता है और ना ही सुपरलेटिव बनता है। ये कंपैरेटिव डिग्री का इनमें फोर्स होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री में ही पाए जाते हैं। किंतु जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात तो सत्य है। अब ये जो आपके शब्द दिखाई दे रहे हैं जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इंफेरियर, प्रायर, प्रीफर एंड प्रेफरेबल, ये भी आपके कंपैरेटिव डिग्री में पाए जाते हैं। इनमें कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स होता है, बट इनके बाद कभी देन नहीं आता है, बल्कि इनके बाद हमेशा जो है क्या रखा जाता है? देन अगर आया है तो देन का मतलब गलत है। इनके बाद हमेशा क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए। ये आपका जो रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि जैसा जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इंफेरियर, प्रायर, प्रीफर, प्रिफरेबल, ये इनमें आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं, किंतु इनका भी प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है, किंतु इनके बाद देन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। इनके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर एग्जाम्पल्स भी देख लिया जाए, आई एम सीनियर देन यू। कहा सेंटेंस को सही करिए।
तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सीनियर। तो सीनियर के बाद देन नहीं आता, गलत हो गया, आना क्या चाहिए, टू, बन जाएगा आई एम सीनियर टू यू। जैसे कह दिया गया ही इज जूनियर टू हर, ही इज जूनियर टू हर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जूनियर मिला है, जूनियर के बाद क्या है, टू आया, सेंटेंस सही है। बट अगर यहाँ पर क्या लगा होता, देन, तो इसका मतलब देन को हटा के क्या लाना पड़ता, टू। जैसे हम और भी देख सकते हैं, कहा जाए आपका ही प्रीफर्स मिल्क देन टी। कहा सेंटेंस को सही कीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि प्रीफर एक वर्ब है, कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स पाया जाता है, अतः इसके बाद देन नहीं टू आता है। तो यहां पर देन हटा करके हम क्या करेंगे, टू रख देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए जो है, तो इस तरह से आपने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों, वस्तुओं एवं स्थानों के मध्य गुण एवं द्वेष की तुलना कराई जाती है। फिर आपने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद तो देन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपने देखा कि जो आपका जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इंफेरियर, प्रायर, प्रीफर, प्रेफरेबल में कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स पाया जाता है, तो इनके बाद देन का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। आइए और देखते हैं, लास्ट वन है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब यह है कि एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के गुण एवं द्वेष में सर्वोच्चता दिखाई जाती है। किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान की तुलना उसके पूरी जाति से करवाई जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहां कह दिया जाए, he is the best student in his class। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। तो आप देख रहे हो बेस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट होता है, और ये कहाँ लगा है, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री पहले द। तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। तो क्लास मतलब उस विद्यार्थी की तुलना, ही की तुलना उसके पूरी क्लास के विद्यार्थियों से करवाई गई है। तो एक व्यक्ति की तुलना उसके पूरी जाति से करवा दी गई है। जैसे कहा गया, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगाया जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आ गया है। जैसा कि सुपरलेटिव डिग्री में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसकी पूरी जाति से करवाई जाती है। जैसे कह दिया जाए, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। तो आयरन एक मेटल है और आयरन की तुलना सभी मेटल्स से करवाई दी गई है। और यूजफुल का सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट यूजफुल होता है, मोस्ट यूजफुल के पहले दा लगा दिया गया, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना उसके पूरी जाति से करवाई जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आयरन क्या है, आयरन आपका एक मेटल है, उसकी तुलना पूरे सभी मेटल्स से करवाई गई है। अतः ये सेंटेंस आपका कहाँ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।